हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी की नेचर के बारे में बात की गई है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होगी किसी भी जहाँ पर सक्सेशन हो रहा है वहाँ की बात की जा रही है, किसी जियोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है। तो वहाँ पर जो अल्टीमेटली लास्ट कम्युनिटी जाएगी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। और उसकी स्टेबिलिटी या उसका किस तरह की वो कम्युनिटी होगी, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में मेजोरिटी में होंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शंस हमारे सामने गिवन है: क्लाइमेट, बेड रॉक, सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड पूल ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले जो सक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें एक के बाद एक जो है ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती जाती है, और जो सबसे ज्यादा कम स्टेबल कम्युनिटी होती है वो लास्ट में आती है। तो सक्सेशन की शुरुआत जो है किसी ऐसे किसी बैरन एरिया से जो होती है, उसमें सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म पायोनियर कम्युनिटी के रूप में जाने जाते हैं। ये पायोनियर कम्युनिटी जो है ये जैसे जैसे ये ग्रो करती है तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है चेंज होती जाती है, और सबसे मेन चीज जो चेंज होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कह सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं ये धीरे-धीरे चेंज होती जाती है, और ये पायोनियर कम्युनिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट सीरियल कम्युनिटीज से एक्सचेंज होती जाती है। डिफरेंट डिफरेंट सीरियल कम्युनिटीज आते जाते हैं, और सबके लास्ट में एक मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है, जो उस एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रह पाती है, रह सकने में सबसे ज्यादा समर्थ होती है। तो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी जो डेवलप होती है उसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स ये अंतिम कम्युनिटी होती है जो रिप्लेस नहीं की जाती लास्ट में। ये रिप्लेस नहीं होती किसी दूसरी के द्वारा। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप जो होने का प्रोसेस है, ये सक्सेशन कहलाता है। पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स तक पहुंचने का प्रोसेस सक्सेशन है। और इस दौरान जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, सक्सेशन की प्रोसेस को या क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने को, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है किस पर डिपेंड करेगी, किस प्रकार का उसका नेचर होगा, उसमें एंजियोस्पर्म ज्यादा होंगे या जिम्नोस्पर्म होंगे या टेरिडोफाइट होंगे या और दूसरी टाइप की वेजिटेशन होंगी। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं किस तरह की बनी हुई हैं। ये बेड रॉक्स पर डिपेंड नहीं करता। वहीं सोइल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह के हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। सोइल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी। वहीं अवेलेबल न्यूट्रिएंट का जो पूल है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा वो, तो क्योंकि किसी भी सोइल में जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो है मोस्टली जो है न्यूट्रिएंट एक जैसे ही रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल न्यूट्रिएंट के पूल पर डिपेंड भी नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। अगर क्लाइमेट में जिम्नोस्पर्म डोमिनेटिंग होने के लिए अवेलेबल है तो वहाँ पर जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट होंगे। एंजियोस्पर्म के लिए फेवरेबल है तो वहाँ पर एंजियोस्पर्म जो है डोमिनेटिंग स्पीसीज होंगे। तो क्लाइमेट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की नेचर को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।